डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए। 50 से ऊपर जिनकी भी उम्र है, 50 के ऊपर, 55, 60, 65, 70, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। उनकी लॉन्जेविटी के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके दीर्घायु के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी लक्षण की बात करने जा रहा हूँ। अगर वो आप में है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो लक्षण आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में परिलक्षित होता है, मतलब आपको दिखता है, आप उसको महसूस करते हैं, तो ये मान लीजिए आप लंबी उम्र जियोगे। मतलब लंबी उम्र का आपको वरदान है। आप लंबे उम्र तक, आपकी किस्मत में बहुत लंबी उम्र है, बशर्ते जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसको करते रहें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी आदतें बदल गई, आपने गलत आदतें लगा ली, फिर वरदान जो है वो अभिशाप में बदलते देर नहीं लगेगा। किस्मत में लोगों के बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन आदमी खुद ही अपनी किस्मत बिगाड़ लेता है। तो अगर किस्मत में कुछ अच्छा है, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छी आदतों को आपने अपनाया है, तो आपकी ज़िंदगी में सुख और आनंद है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो उस अच्छी आदतों को आप बनाए रखें। लेकिन आज हम आदत की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उन लक्षणों की जिनको देख के, जिसको समझ के आप समझ सकते हैं कि आप हेल्दी आदमी हैं और आपको ईश्वर ने लंबी उम्र का वरदान दिया हुआ है। आपके नसीब में लॉन्ग लाइफ है, लॉन्जेविटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर छोड़ के बैठ जाएं। उसका मतलब ये भी है कि उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 5 लक्षण की आज हम बात करेंगे, जो अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर ये चीज़ें हैं तो आप समझिए आप हेल्दी हैं और आप लंबा जिएंगे। पहली चीज़, जब आप सुबह उठते हो, नींद आपकी खुलती है सुबह में 5 बजे, 6 बजे, 6:30, 7, जब भी आप उठते हो, तो आपको अपना बॉडी कैसा लगता है? क्या आपको अपना बॉडी भारी लगता है, दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि रात में सोए नहीं, ऐंठन होता है, या आपको हल्का लगता है, मतलब आप फ्रेश फील करते हैं? आप सुबह उठे, आपको कोई उलझन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको हल्का हल्का महसूस करता है। जो नॉर्मल जो दिन के समय में लोगों को लगता है, वो आपको सुबह के समय भी लग रहा है क्या? अगर आपको नॉर्मल लग रहा है, मतलब आपको हल्का फील होता है, एक सेटिस्फैक्शन लग रहा है, नींद से उठने के बाद आपको ये नहीं लगता है थोड़ी देर और सो जाऊं, ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी उलझन है, ऐसा नहीं लगता है कि देह में बहुत ऐंठन है, दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर भारी है, ये सब चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। क्यों हेल्दी हैं? क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं, आपको हल्का महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी है। इसका मतलब ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, रात में भी नॉर्मल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आपके किडनी, आपके शरीर के अन्य अंग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके मसल्स मजबूत हैं और मसल्स में ऐंठन नहीं है, मतलब आपका कैल्शियम सही है, आपका आयरन सही है, आपके शरीर में विटामिन की जितनी ज़रूरत है वो है। और ये सब चीज़ें ये बताते हैं कि आपका पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो अगले सुबह जब आप सो के उठेंगे तो ध्यान देना, ऐसा तो नहीं आपको ऐंठन लग रहा है, दर्द लग रहा है, भारीपन लग रहा है, उलझन लग रहा है, एक क्लाउडीनेस फील हो रहा है। अगर ऐसा नहीं और आप फ्रेश उठते हैं, उसको तो आपको फ्रेशनेस भी फील होता है, तो ये एक बहुत अच्छे निशान है, बहुत अच्छी बात है। और इसका मतलब ये है कि आप फिट हैं, आपकी उम्र लंबी होने वाली है, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर इसका उल्टा है तो आपको अपने चीज़ों पर ध्यान देनी पड़ेगी, आपको अपने खान पान, एक्सरसाइज, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ है, पहला लक्षण है आपके दीर्घजीवी होने के, आपको प्रॉब्लम फ्री होने के, पहला लक्षण। दूसरा चीज़, जब
शाम के वक्त या दिन के समय या मॉर्निंग आवर्स में 9-10 बजे, 2 बजे, फिर रात में 8-9 बजे आपको क्या भूख लगती है सही से, आप सोच के बताइएगा। अगर आपको भूख सही से लग रही है, इसका मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भूख लगता है तब जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। आपका खाना ऐसा तो नहीं बहुत कम हो गया, मतलब खा ही नहीं पाते हो, एक रोटी खा के ही आपको पेट भरा भरा महसूस होता है, थोड़ी सी कुछ खाई तो आपको पेट भारीपन महसूस होता है, आपको गैस होता है, डकारें आती हैं, उलझन लगता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर ये सब नहीं है और आपको जब खाना मिलता है तो आपको अच्छा लगता है खाने में और आपको भूख लगती है, मतलब एक होता है कि आदमी खाना इसलिए खा लेता है क्योंकि उसका वक्त हो गया, बहुत लोग 9-10 बजे खा लेते हैं, भले उनको भूख लगे नहीं ले वो खा लेते हैं, 2 बजे फिर खाना खा लेते हैं, 9-10 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 10-11 बजे रात में खाना खा लेते हैं और बहुत बार उनको भूख नहीं लगती है। मतलब ये जो उन्होंने खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर आपका डाइजेशन सही है, मतलब आपको प्रॉपर भूख लगती है, आपको खाना देखकर इच्छा होती है और जब आपको खाना खाते हैं तो आपको आनंद आता है, अगर ये चीज़ है तो आप बहुत लकी। इसका मतलब ये है कि आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम ठीक है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है, आपका बॉडी का सिस्टम ठीक है, आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वो सही काम कर रहे हैं, गुर्दा आपका सही काम कर रहा है, आपका लीवर सही काम कर रहा है, आपका मेंटल हेल्थ सही है। मतलब भूख लगने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको एंग्जाइटी नहीं है, ये सब लक्षण है। तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को दर्शाता है अगर आपको अच्छी भूख लगती है, मतलब समय पे, और अगर आपको नहीं लगती है तो आप सतर्क हो जाइए। अगर खाते वक्त आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, आपको लगता है थोड़ा आराम ही करें, अरे अभी तो खाया ही थे, पेट भारी भारी लगे, तो आप थोड़ा सोचिए, आप अपने खाने का थोड़ा एनालिसिस करिए, आप क्या खाना खा रहे हैं, क्या आप सुपाच्य भोजन ले रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्या बहुत कम खा रहे हैं, क्या आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, क्या आपको बीपी शुगर की दिक्कत तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए अगर आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि भूख एक तो डाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, सिर्फ शरीर नहीं मन से रिलेटेड होता है। तो अगर शरीर के सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं तो इंसान को नॉर्मली अच्छी भूख लगेगी और वो खाना भी ठीक ठाक खाएगा, बहुत नहीं खाएगा, लेकिन 50-55 साल में भी लोग ठीक ठाक खाना खाते हैं। लेकिन बहुत आपको अगर प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपके ईटिंग हैबिट्स में कुछ दिक्कत है, या तो बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें खाते हो, या ऐसी चीज़ें खाते हो, मिर्च खाते हो, मसाला खाते हो, तेल खाते हो। अगर ये बहुत चीज़ें खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा, और ये ख़राब हो गया तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, जो खाया वही नहीं पचेगा। क्या खाने के बीच में सफिशिएंट गैप आप देते हो, क्या दिन भर में 2 या 3 लीटर पानी पीते? देखिए पानी का मैंने पहले बताया, खाने के समय में पानी आपको बहुत कम लेना है, नहीं लेना है, लेकिन 24 आवर में एटलीस्ट आपको 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। तो अगर आपका पानी शरीर में नहीं जा रहा है, अगर आपके शरीर में प्रॉपर भोजन नहीं जा रहा है तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावे अगर कोई बीमारी है शरीर में तो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। बहुत बार इंसान का डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, उसको ठीक होने में फिर बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसके बारे में सतर्क हो जाइए, डॉक्टर से मिलिए। सादा खाना का ये डॉक्टर तो आपको बताएगा सही चीज़, लेकिन मैं जो सिंपल चीज़ बताऊंगा, सादी दाल, मूंग की दाल खाइए, चपाती खाइए चोकर वाली, और चावल खाइए बिना पॉलिश किया हुआ चावल है, हरी सब्जी खाइए और कम खाइए। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, मैं यकीन मानिए, आप अगर ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका डाइजेशन सिस्टम अगर ख़राब भी है तो ठीक हो जाएगा। और खाना बहुत मत खाइए, क्वांटिटी 50 के बाद बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। बोलते हैं 75-80% ही भूख के खाना चाहिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा सलाद है, थोड़ा फल है, ये भी आपको लेना चाहिए जितना आपका संभव हो। लेकिन
अगर आपको अच्छा भूख लगता है, अच्छे से आप खाते हो और आपको भूख लगती है, तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है मतलब पूरा बॉडी का सिस्टम ठीक है, बिकॉज डाइजेशन इज द मेन थिंग विच कंट्रोल्स योर बॉडी। अगर किसी का पेट का सिस्टम ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो उसके बाकी सिस्टम भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, रात में नींद अच्छी आती है कि नहीं। रात में नींद का ये है कि अगर एक हेल्दी आदमी है तो वो जैसे ही बेड पे जाएगा आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर उसको सो जाना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, देर से आती है या टूट जाती है बार बार, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि जब आप सोते हो तो आपके बॉडी का रिपेयर होता है, सेल का रिपेयर होता है, नए सेल्स बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। तो अगर नींद आपकी नहीं होगी ठीक से, अगर अच्छी नींद आपकी नहीं होगी, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होगी और आप बीमार हो जाओगे। तो ये एक अच्छा चेक है कि आप कितने हेल्दी हो। अगर आप बेड पे गए और फिर आपको नींद अच्छी आ गई, बस गए और 10 मिनट में सो गए, और फिर सुबह उठते हैं, बीच में आपकी नींद नहीं खुलती, यार एक बार खुली तो ठीक है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, इसका मतलब आपका लाइफ बहुत लंबा है, आपको अच्छी लॉन्जेविटी ईश्वर ने दिया हुआ है, आप खुश नसीब हैं कि आप लंबी उम्र के मालिक हो। तो ये एक ये लक्षण है कि अच्छे हेल्थ का और लंबी उम्र का एक लक्षण है कि उस इंसान को नींद अच्छे से आती है। और नींद उसको तुरंत, जैसे ही सोने के लिए जाएगा 10 बजे 11 बजे जब ही जाएगा, उसको तुरंत नींद आएगी और गहरी नींद आएगी और देर तक आएगी। मतलब इतना जल्दी जल्दी उसकी नींद नहीं खुलेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती है आपकी, तो आप क्या करें। तो देखिए कई सारे कारण होते हैं। एक तो दिन में अगर आप सोओगे तो रात में आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करिए कि दिन में न सोएं। बहुत लोगों की आदत होती है 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे सो जाते हैं, फिर 5-6 बजे उठते हैं। तो आपकी नींद अगर दिन में पूरी हो गई तो फिर रात में आपका नींद डिस्टर्ब हो रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, खाते समय अगर आपने बहुत खाना खा लिया डिनर में, रात के खाने में अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो फिर आपको नींद की प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेट फिर भारी हो जाता है, बॉडी का सारा एनर्जी डाइजेशन में लग जाता है। तो जो बॉडी का रिपेयर का काम है, जो आपको इम्यूनिटी डेवलप करने का काम है, सेल के रिपेयर होने का काम है, नए सेल्स बनने का काम है, वो ठहर जाता है। और फिर चेस्ट पे, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, बिकॉज खाना आपने ज़्यादा खा लिया तो उसको पचाने में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो बॉडी का रिपेयरिंग छोड़ के वही काम होता रहता है। तो रात में खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भूखे सोइए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा सा कम खाइए। और हेवी चीज़ें मत खाइए। हेवी चीज़ से मेरा मतलब है जिन चीज़ों को पचाने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है शरीर को, जैसे हो गया बहुत तेल वाली चीज़ें, मसाले वाले चीज़ें, नॉन वेज आइटम्स, मिठाइयाँ, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वो आपके, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, आपके शुगर भी बढ़ाते हैं, आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ाते हैं, और फिर आपको बीमार भी करते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। फिर सोने समय ये ज़रूरी है कि आप चिंता मुक्त होकर सोएं। कोशिश करें थोड़ा ध्यान थोड़ी देर के लिए कर लें अगर आपको नींद नहीं होती है तो। और सोते वक्त जो है ज़्यादा चिंता न करें, किसी चीज़ का ज़्यादा न करें। रूम आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब हवादार होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहेगा तो ठीक नहीं है, लेकिन ठंडा का फिर भी कंबल आप डाल सकते हो, रजाई डाल सकते हो। नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा है, तो आप कंबल और जो भी ओढ़ने की चीज़ें उसका आप प्रॉपर इस्तेमाल करें, शरीर को ढक के रखें, नींद आपको अच्छी आएगी। नींद अगर आपकी नहीं अच्छी आ रही है तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए आप जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो करिए, और फिर भी ना आए तो डॉक्टर से मिलिए। अगर कोई आपको मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो आपको डॉक्टर बताएगा। बट प्रेफरेबली अगर आपका शरीर थका हुआ है और आपने सुबह में वॉक की, एक्सरसाइज की, थोड़ा मूवमेंट किया है, दिन में नया ही नहीं सोया है, और बाकी सिस्टम आपका ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रात को आपको नींद होगी, अनलेस अनटिल आपको कोई चिंता या कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और उस परेशानी का भी आप हल ढूंढ सकते हैं। तो नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को रात में अच्छी नींद आती है
मैं बोलता हूँ वो बहुत खुश नसीब लोग हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग खासकर 50-55 के बाद मेरे ख्याल से 70% लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, 70 to 80%। वो ठीक से सोते नहीं हैं, उनको देर से नींद आती है, छोटी छोटी नींद आती है, रात भर उठते रहते हैं, जाते रहते हैं, जगते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, ऐंठन रहता है, दर्द में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत हो, आप बड़े किस्मत वाले हो, और ये बताता है कि आप फिट हो, हेल्दी हो और आप लंबी उम्र के मालिक हो। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके शरीर में दर्द नहीं होता है, इन जनरल बॉडी पेन नहीं है, या आपको चोट कहीं लगती है और वो घाव जल्दी से भर जाता है, या दर्द भी है होता है बट फिर ठीक हो जाता है और जल्दी दर्द चला जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो बहुत सही है। इम्यूनिटी आपके बॉडी की अच्छी है, और इम्यूनिटी अगर बॉडी की अच्छी है तो आपकी लॉन्जेविटी बनी रहेगी, आपको लंबी उम्र का वरदान प्राप्त है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखना कि आपके शरीर का जो चोट है वो चोट कितना जल्दी भरता है। बहुत लोगों का घाव ऐसा होता है, दवा करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, घाव ही नहीं भरता रहता है। खासकर शुगर के पेशेंट को तो घाव जल्दी भरता नहीं है। और भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनके शरीर में कम होता है, उनको कोई रोग अगर होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। कुछ लोगों को आप देखोगे बुखार हुआ तो बुखार ही नहीं ठीक होता है, सर्दी खांसी हो गई वही उसमें बहुत समय लग जाता है, कहीं दर्द शरीर में चोट लग गया वो चोट का दर्द ही नहीं जाता है, तो या कहीं घाव हो गया, कहीं कट लग गया तो वही सूखने में बहुत समय लगता है। इसका मतलब वो बीमार हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है और बहुत हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई भी दर्द जल्दी चला जाता है, घाव उसके जल्दी भर जाते हैं, और शरीर में जनरली तकलीफ़ नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, ऐंठन नहीं होता है, मसल्स पेन नहीं होता है, ये बताता है कि वो आदमी हेल्दी है, स्वस्थ है और वो दीर्घजीवी है। तो आप अपना चेक करिए, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इस पर विचार करिए कि मेरा क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ें हैं, मतलब दर्द आपको होता है और घाव नहीं बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से एक बार डॉक्टर ज़रूर मिलिए। हो सकता है आपका कोई मेडिकल कंडीशन हो, या हो सकता है आपकी इम्यूनिटी वीक हो। इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए काम करिए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, योगा करिए, हेल्दी फूड्स खाइए, डॉक्टर से चेकअप कराइए, मेडिकल चेकअप कराइए, फिर देखिए किस चीज़ की आपकी डेफिशिएंसी है। बहुत बार किसी विटामिन की वजह से, किसी मिनरल्स की वजह से, प्रोटीन की कमी से, हेमोग्लोबिन की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो आपको चेकअप करने से पता लगेगा। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हो, फिर तो अच्छी बात है कि आपको इस तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये हमने 4 चीज़ें बताई जिससे पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हैं, और ये चीज़ें आपको अगर नहीं होती हैं इसका मतलब आप फुल हेल्दी हो। और 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो शरीर की बात हुई, 5वीं चीज़ मन की बात है। मन की बात यह है कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल इक्विलिब्रियम कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, आप कितने बैलेंस्ड हैं, आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। तो अगर मुश्किल के समय में जब आपको तकलीफ़ है उस समय भी आप शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं आता है, या उलझन ज़्यादा नहीं होती है, आपको नर्वस सिस्टम ठीक चलता है, आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी में नहीं जाते हैं, मुश्किल वक्त जब तकलीफ़ होती है, मुश्किल वक्त बहुत तरह के हो सकते हैं, कोई हेल्थ क्राइसिस हो जाए, कोई फैमिली इश्यू हो जाए, कोई फैमिली क्राइसिस हो जाए, कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो जाए, दुनिया भर की चीज़ें, ज़िंदगी है तो परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तो अगर उन परेशानियों के वक्त भी आप स्थिर रहते हैं, आपका मन शांत रहता है और आप मेहनत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और उस परेशानी की हालत में भी आप स्थिर हैं, आपका मन शांत है, आप उलझते नहीं हैं, आप उलझन में नहीं पड़ते हैं, और आप ठीक ठाक रहते हैं, मतलब बीमार नहीं होते हैं, इसका मतलब कि आप बिल्कुल फिट हैं। ये इस चीज़ को बताता है कि वो आदमी इमोशनली कितना कंट्रोल्ड है, इमोशनली कितना बैलेंस्ड है। ये बताता है कि मेंटल कैपेबिलिटी उस क्या है। ये बताता है कि इंसान तकलीफ़ों को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उस समस्या से बाहर आ सकता है। देखिए लाइफ में
इंसान को जो सबसे बड़ी ताकत होता है, जो इंसान की पहचान होती है, वो ये है कि अगर उसको प्रॉब्लम हुई, कोई लाइफ में प्रॉब्लम हुई, कितना जल्दी उसको वो ओवरकम कर लेता है, और उस तकलीफ़ के समय में भी कितना वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। वो बिल्कुल आंदोलित नहीं हो जाता है, वो बिल्कुल जैसे ओवरवेल्म नहीं हो जाता, क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं। ही हैज़ दैट स्टेबिलिटी, वो सोच विचार के आराम से काम करता है, धैर्यवान होता है, कंसिस्टेंटली अपना काम करता है, और फाइनली अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेता है। तो अगर ये गुण आप में है, इसका मतलब आप हेल्दी रहेंगे और आप दीर्घजीवी रहेंगे। मतलब आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपके मन को शांत और एकदम स्थिर रखे हुए है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत बड़ा गुण है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये लॉन्जेविटी के साइन हैं, ये लंबी उम्र के लक्षण हैं, जो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। पहला, सुबह उठते वक्त अगर शरीर आपका हल्का लगता है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। दूसरा, अगर आपको भूख समय पर लगता है और अच्छा खाना आप खाते हो। तीसरा, अगर कोई नींद आपको रात में अच्छी आती है और जल्दी आती है और अच्छा गहरी नींद में जाते हो। चौथा, शरीर में कोई दर्द है तो ठीक हो जाता है, और घाव हुआ या कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं आपसे। और पांचवा, आप कठिन परिस्थिति में भी, बुरे समय में भी, तकलीफ़ों के समय में भी आपका मन स्थिर है और शांत है, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, और आप ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाते हैं, बहुत उलझन में नहीं फंसते हैं। तो दोस्तों, ये 5 लक्षण हमने बताए कि अगर आपके जीवन में लंबी उम्र का वरदान है तो ये आपके लक्षण आप में दिखेंगे। अगर किसी और व्यक्ति में भी दिख रहा है तो आप समझिए कि वो लंबा खिलाड़ी है, उसकी उम्र लंबी होगी। और अगर ये नहीं है, आपको परेशानी है, तो उसके भी मैंने आपको उपाय बताए, उन चीज़ों को करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है दीर्घजीवी बनेंगे और अपने सेहत का अच्छा से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सहयोग से मेरे चैनल को 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा। चुभते हुए ख्वाबों से कह दो, चुभते हुए ख्वाबों से कह दो, अब आया न करे। चुभते हुए ख्वाबों से कह दो, अब आया न करे। हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, हम तन्हा तसल्ली से रहते हैं, बेकार में हमें उलझाया न करे। तो दोस्तों, उन चुभते हुए ख्वाबों को कह दो कि अब आया न करे, और हम तसल्ली से रहते हैं, हमें बेकार में उलझाया न करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।